जिंदगी में बेहतरीन करना हो, अगर जिंदगी में बेहतरीन करना हो तो इस समय को सही तरीके से उपयोग कीजिए। हेलो दोस्तों, मैं अनुराधा कुमारी आप सभी को अनुजनन स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम भारतीय भूगोल के सीरीज में हम इम्पोर्टेंट जो है उसको हम बता रहे हैं। तो आज हम राष्ट्रीय जलमार्ग पढ़ेंगे, ठीक है। यानी भारत में जो राष्ट्रीय जलमार्ग है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। दोस्त, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा शुरू से लेकर अंत तक, क्योंकि इसको हम इतने अच्छे से समझाएंगे कि आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली बैठ जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक एक करके हम बेहतरीन तरीके से समझाते चलेंगे और आप सभी को याद हो जाएगा। यह इतना इम्पोर्टेंट है कि हर बार एग्जाम में पूछा जाता है और ये मुझे लगा कि इसको पढ़ना चाहिए क्योंकि 64 बीपीएससी में इसको पूछा गया था, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जान जाइए कि राष्ट्रीय जलमार्ग होता क्या है। देखिए, देश में जो नदी है, नहरें हैं, चाहे झील है, ठीक है, उसको बेहतर तरीके से यानी इसका बेहतर तरीके से उपयोग करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा इस राष्ट्रीय जलमार्ग की शुरुआत किया गया। यानी ये जलमार्ग है, इसको एक दूसरे से कनेक्ट किया गया, यानी देश में अच्छे तरह से जलीय परिवहन हो सके। यानी अपने देश में चाहे किसी भी देश की आर्थिक गतिविधियों का सबसे बेहतरीन अगर पूछा जाए कि कौन सा मार्ग है, तो यही जलमार्ग है जो सबसे बेहतरीन तरीका है किसी देश के लिए, ठीक है। मेन पर्पस है जो 6 है राष्ट्रीय जलमार्ग, उसको दिमाग में क्या फिट कर देना। देखिए, सबसे पहले आप ये जान जाइए कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, यह भारतीय है। देखिए, यही तो दो में कंफ्यूजन होती है। जब पूछे भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण तो याद रखिएगा 1986 में स्थापना हुआ था और इसका मुख्यालय नोएडा में है, ठीक है। क्या है? नोएडा में। लेकिन इसको क्या किया गया, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग को निगम का रूप देकर इसको राष्ट्रीय या केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण करके इसको इसी का ही नया नाम दे दिया गया, राष्ट्रीय केंद्रीय जलमार्ग प्राधिकरण। इसका मुख्यालय कर दिया कोलकाता। इसकी स्थापना 1987 में। तब भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग यानी अपने ही देश में जो जलमार्ग है उसके लिए 1986 में भारतीय, और वही केंद्रीय या राष्ट्रीय पूछे तो 1987 उसका मुख्यालय कोलकाता में है। अगला राष्ट्रीय जल कीड़ा संस्थान, तो देखिए जल कीड़ा संस्थान एक गोवा में है, ठीक। इसके पहले राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्था, तो देखिए नौवहन है तो नौवहन संस्था की मुख्यालय पटना में है, ठीक है। तो 4 याद रखना है, एक तो भारतीय, उसके बाद केंद्रीय या राष्ट्रीय जिसका मुख्यालय कोलकाता में, ठीक है। ये समझ गए। अब आगे चलिए। अब अगला है कि भारत में अब तक राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 111 हो गई है, ठीक है। यानी राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या, लेकिन उसमें से वर्तमान में अभी 6 कार्यरत है, 4 प्रस्तावित है, ठीक है। ऐसे वास्तव में देखा जाए तो 13 कार्यरत मतलब चल रहा है, लेकिन ये 6 पूछा जाता है। जब इसकी स्थापना हुआ था 1986 में, तब 5 की घोषणा की गई थी, ठीक है, 5 की, और धीरे धीरे अब जो हो गए हैं 13 हो गए हैं, लेकिन 5 में से ही पूछा जाता है जो अभी वर्तमान में मुख्यतः क्या है, कार्यरत है। सबसे पहले आपको याद रखना है NW1 यानी नेशनल वाटरवे। तो इसको याद कैसे करिएगा, दिमाग में रखिएगा कि नेशनल वाटरवे कौन होगा। सबसे पहले हमारे देश में सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? गंगा नदी। गंगा नदी सबसे प्रमुख नदी है जो ऐसे होकर जाती है उत्तराखंड से निकलते हुए उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद बिहार में आती है, फिर उसके बाद झारखंड में जाती है, तब पश्चिम बंगाल में, फिर जाकर बांग्लादेश से में उसका विभाजन हो जाता है। यहाँ से एक भागीरथी नद के तट की तरफ और एक उधर चला जाता है और वो जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इसी पे सबसे पहला राष्ट्रीय जलमार्ग की स्थापना किया गया NW1, जिसकी लंबाई 1620 है। याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया 1620। यहाँ से स्टार्ट किया गया है इलाहाबाद से लेकर, जो अब प्रयागराज हो गई है, क्योंकि इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक है। हल्दिया पश्चिम बंगाल में पड़ता है। इलाहाबाद से हल्दिया, दिमाग में कैसे याद रखना है, सबसे प्रमुख नदी गंगा नदी जिस पर NW1 है,
इलाहाबाद से, जहाँ से गंगा यमुना का संगम है, वहां से लेकर पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक जाती है, ठीक है। और फिर वही इसकी कुल लंबाई 1620 है। और इसकी प्रमुख विशेषताएं आप देख रहे हैं कि भारत की दूसरी सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग है। अभी तक इससे पहले पहला था सबसे लंबा, लेकिन अब हो गया है NW4, ठीक। तो यहाँ इलाहाबाद से यानी प्रयागराज से हल्दिया यही पूछता है। इसके बाद याद रखिएगा दूसरा पूछे NW2। तो देखिए NW2 को याद कैसे रखना है, अगर इसको देखा जाए गंगा नदी के बाद, तो भारत में अपना प्रमुख स्थान कौन सी नदी रखती है? इधर से जो ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, यह भारत में अपना प्रमुख स्थान रखती है, ठीक है। तो इसलिए इस पर NW2 बनाया गया, ठीक है। पहले गंगा, दूसरा ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र। सादिया से धुबरी कहाँ पे है? असम में है, ठीक है। सादिया से धुबरी, इसकी कुल लंबाई वैसे पूछता नहीं है। इसको 1985 में NW1 को मान्यता दिया गया था, NW2 को 1986 में, ठीक है। दो याद हो गया। NW1 इलाहाबाद से हल्दिया गंगा नदी पर, NW2 सादिया से धुबरी ब्रह्मपुत्र नदी पर, ठीक है। अब ये दो याद होगा, 3 4 देखो कैसे याद रखना है। तो इधर जब हो गए तब क्या किया गया कि भारत सरकार के द्वारा इधर जो पश्चिमी घाट है ना, इधर आया गया, क्योंकि इधर भी मुख्य नदियां है, बहुत सारी नदियां है, इधर गोदावरी नदी है, बहुत बनाएंगे NW3। तो देखिए NW3 का याद रखना है, वो बहुत आसान है। 3 में क से नाम है, कोल्लम से कोट्टापुरम। क्या है? कोल्लम से कोट्टापुरम, ठीक है, याद हो जाएगा। कोल्लम से कोट्टापुरम केरल राज्य में मुख्यतः है। कोल्लम सब क से, कोल्लम से कोट्टापुरम केरल राज्य में। यानी दो पहले प्रमुख नदियों की विशेषता दी गई, ठीक है। दो नदियों जो ऊपर वाले था, फिर नीचे आया गया, ठीक है। नीचे पश्चिमी घाट, क्योंकि जैव विविधता वाले क्षेत्र है पश्चिमी घाट, तो इधर वाला भी बहुत प्रमुख नदियां है, इसलिए भारत सरकार पर इधर है, ठीक है। फिर इसके बाद कोल्लम से कोट्टापुरम, ये NW3 है, ठीक है। अब चलिए ये कहाँ है? केरल में। अब इसके बाद याद रखना है दोस्तों आपको NW4। क्या? NW4 जो भारत की सबसे बड़ी राष्ट्रीय जलमार्ग अब हो गई है। देखिए यहाँ जब पश्चिमी घाट में आ गए, तो अब इधर पूर्वी घाट में पूरब की तरफ सरकार चली। इधर आके इधर जो गोदावरी नदी है, इधर गोदावरी नदी जो मिलती है, इधर जो कृष्णा नदी है, इनके बीच में यानी तो इसका नाम है काकीनाडा से मरकानम, ठीक है, याद रखिएगा। काकीनाडा, काकीनाडा से मरकानम, ठीक है, मरकानम। ये है आंध्र प्रदेश में, ठीक है, यानी इधर केरल के क्षेत्र में तीसरा, चौथा। अब ऐसे जैसे आएगा फिर अब इधर मुड़ा जाएगा, ठीक है। तो इधर में आएगा काकीनाडा से मरकानम। देखिए 4-5 बार तो याद बोलना ही पड़ेगा, काकीनाडा से मरकानम आंध्र प्रदेश में, क्योंकि ये अजीब नाम है काकीनाडा। इधर आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में ही ऐसे नाम मिलते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा गोदावरी नदी से कृष्णा नदी के बीच में जो राष्ट्रीय जलमार्ग बनाया है NW4। देखिए ये सबसे बड़ा कैसे हो गया। अब इसको क्या किया है भारत सरकार ने कि पहले तो आंध्र प्रदेश में था, फिर उसके बाद जैसे तेलंगाना इससे कटा तो तेलंगाना को भी जोड़ दिया गया, फिर इसके बाद तेलंगाना के जस्ट नीचे कर्नाटक है उसको भी जोड़ दिया गया, थोड़ा सा महाराष्ट्र के भी क्षेत्र को जोड़ दिया गया, और थोड़ा सा इधर पुडुचेरी है और तमिलनाडु, इस सब को भी एकत्रित कर दिया गया, ठीक है। 2290, ठीक है, यानी पहला था हमारा जो NW1 1620, अब चौथा हो गया है, क्योंकि जैसे तेलंगाना का विभाजन हुआ 2014 में, इसके बाद क्या किया गया, धीरे धीरे तेलंगाना को जब क्षेत्र में इस सबको जब जोड़ा गया तो इसकी लंबाई सबसे ज्यादा हो गई, ठीक है। तो 4 याद हो गए। अब 5 देखे कैसे याद रखे, जस्ट इसके ऊपर बढ़िए, क्योंकि नदी जोड़ा जा रहा है, यानी जहाँ पे नदियां सब होगी उधर होना होगा। तो इधर सब नदियां के बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो इसके ऊपर बढ़ा गया। तो जस्ट यहाँ पे ओडिशा राज्य है, यहाँ पे ओडिशा राज्य है, तो यहाँ पे राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 5 बनाया गया, NW5। याद रखिए ओडिशा का एक प्रमुख स्थान भी है जहाँ पे से धमरा, तलचर से धमरा ओडिशा में, ठीक है, याद रखिएगा ओडिशा। यह मुख्यतः महानदी और ब्राह्मणी, ये ओडिशा में ही ब्राह्मणी और महानदी है, जिसको महानदी को शोक कहा जाता है ओडिशा का, इसी पे बनाया गया है। तलचर से धमरा 5वां,
ठीक है। इसके बाद जस्ट यहाँ खत्म हुआ तो इधर प्रमुख स्थान रखती है बांग्लादेश से एक बराक नदी है। देखिएगा, बराक नदी मणिपुर से निकलती है, जाके ब्रह्मपुत्र में मिलती है, मेघना नाम पड़ता है, फिर उसके बाद बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। तो यहाँ पे जो यहीं पे एक आई नदी छोटी सी है, बराक नदी पे राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 6 बनाया गया। ठीक है, उसका नाम है, याद रखिएगा, लखीसराय से भांगा। क्या है? लखीसराय से भांगा, भांगा। ठीक है, यानी सबसे अंतिम में भगा दिया गया कि जा उधर था उधरे जाओ, लखीसराय से भांगा। ठीक है, NW6 जो कि ये भी असम के क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, असम के क्षेत्र में बराक नदी पर है। तो याद कैसे हो जाएगा? NW1 कहाँ पे है? जहाँ पे सबसे भारत की सबसे बड़ी नदी है गंगा नदी, वहां पे NW1 1620 इलाहाबाद से यानी प्रयागराज से हल्दिया पश्चिम बंगाल तक। ठीक है, यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी जलमार्ग है। उसके बाद NW2 कहाँ चला जाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी पर, वो भी भारत में प्रमुख स्थान रखती है। सादिया जो हमारा असम में ही है, धुबरी इसके नीचे है असम में। ठीक है, उसके बाद नीचे आइएगा तो क 3 नाम है, क से कोटा पूर्ण। देखिए ये कोटा कैसे याद है? टट है, आप देखते होंगे मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, अट्टम टम 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 कहाँ आता है? केरल में आता है। केरल का क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। तो ट यहाँ भी डबल ट है, यहाँ भी डबल ट है। तो ही कोल्लम से कोट्टापुरम केरल में, जो कि मुख्यतः कहाँ स्थित है? पश्चिमी घाट पर है। जस्ट अब ऊपर जाना है, ऐसे जाना है तो काकीनाडा से मरकानम, आंध्र प्रदेश में गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच में। ठीक, जस्ट उसके ऊपर जाना है 5 हमरा, जो कि ओडिशा में है। ठीक है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद जस्ट अब ऊपर चले जाना है, जो सबसे छोटा राष्ट्रीय जलमार्ग है NW6, याद रखिएगा। इसका मात्र 121 किलोमीटर प्रस्तावित है। ठीक है, प्रस्तावित है, इस पे काम किया जा रहा है। ठीक, तो NW6 कहाँ से स्थित है? लखीसराय से भांगा, यानी भगा दिया गया किधर? असम के तरफ। तो यही मुख्यतः 6 है। दोस्त आशा करती हूँ आप सभी को दिमाग में बैठ गया होगा। 1 से 2 बार बोलिए। देखिए मैप से पढ़ने का यही फायदा होता है कि वो दिमाग पे छप जाता है। साथ में मैप होना चाहिए, एकदम दिमाग होना चाहिए। अरे ऊपर था 2 NW1 NW2, ठीक है, इधर था NW1 NW2, 3 चला जाएगा क यानी 3 क। फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश में चला जाएगा 4, जो कि सबसे बड़ा है। सीधी से बड़ा कैसे होगा? तेलंगाना विभाजित हुआ तो 12। फिर 5 चल जाएगा तलचर से धमरा, तलचर से जो कि ओडिशा में ही है तलचर। फिर उसके बाद एगो लखीसराय से भांगा 6। दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।